शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर आदरणीय भरत व्यास जी बैठे हैं। सर, आपको मंच से सादर चरण वंदन करता हूं। आपको मैंने इतना सुना है सर, इतना सुना है, सच बता रहा हूं। खासकर भोजपुरी गीतों को जो आपने सम्मान दिलाया और भोजपुरी को जो पहचान दिलाई, एक बार उनकी उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे सब पुरुषों को नहीं उठाना, तुम भी उठा ले, नीचे करो। शादीशुदा महिलाएं बाएं हाथ उठाइए, हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए। अब जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा, भाभी जी तो जोर जोर से बजाने लगी। आप जब महफिल में ऐसे बजा रही है तो घर पे क्या ही करती होंगी। पुरुष भी निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा लो। कितना खुश हो गए। भाभी जी की फोटो नहीं देखनी है, इसमें देखिए उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी। फिर जो आप लोगों को ताली बजाने में मजा आएगा। सेल्फी लेने वालों से एक निवेदन करूंगा पुलिस जी से, अब थोड़ी देर के लिए रोक दो। ये हमारे गेस्ट हैं, इनको परेशान मत करो। अब थोड़ी देर के लिए सेल्फी रोक दो। सलमान, तुम्हारा भी बर्थडे है ना आज? हाँ, तुम्हारा काम है सेल्फी। तो मैं बताता हूं, देखो बाकियों में जितना दिमाग है ना, उतना तो हमारा खराब रहता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं आज पटना एयरपोर्ट पर उतरा तो शत्रु भैया, जो मैंने सीन देखा, मैं जब एयरपोर्ट से बाहर निकला तो दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका, भीड़ लग गया, जाम हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे पकड़कर धुनने लगे। मैंने फिर समझाया, पूरी तरह धुन रहे थे, अच्छी तरह धुना। लोग कहते हैं, अच्छा देखो, मैं तो मूल रूप से सर यही बिहार का ही हूं, आप सब जानते हैं। यहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बिहार में भगवान और शराब एक जैसे हैं, उपलब्ध हर जगह है, बस दिखते नहीं है। जिसको भी मिल जाता है वो अपनी मस्ती में रहता है, दूसरे को पता नहीं बताता है। भगवान के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग यहाँ पर हंसने गए, गाने के लिए, बड़े लोगों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आप लोगों ने मुझे स्टेज के लायक समझा। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, पूरी दुनिया को बताता हूँ कि देखो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार से आया हूँ। और आज से नहीं, पिछले 20-22 सालों से बिहार को, बिहार के गीत को, बिहार की कविता को मैंने गाने का काम किया। 4 लाइन पहली आपको सुना देता हूँ, अच्छी लगी तो ठीक। हाँ, ये लड़के के हाथ से भी ले लेते है ना खान सर? आप लड़के के हाथ से भी ले लेते ना। इतनी दूर तक ही लड़का ही लेकर के आया, आगे जाकर किसको पकड़ा दिया कि छौरी के हाथ से दो। ये होता है सर, इसको रखा इसलिए ताकि ये दे। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हिमांशु बड़ा ही गौरवान्वित है। चाय ले लो सर, पूरा देसी चाय पी रहा है तो आप कौन सा पीने से रुक जाओगे। खैर चलिए, मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं करूंगा, मंच भी नहीं है, चुनाव आचार संहिता लग गई है। एक चीज मैं बता देता हूं बस, हाँ थोड़ा सा बस। भाई साहब बस, शरीर में जान नहीं है, मुंह से आवाज इतना कैसे निकल रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। मैं सर देखो, हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे सिपाही सब पाकिस्तान को निपटाने की तरह तरह की बात करते हैं। भरत सर, मैं कवि हूं। इस स्टेज से, इस मंच से 4 लाइनों में अगर मैं खड़े खड़े पाकिस्तान को निपटा दूं तो आदरणीय सामने सर बैठे हुए हैं, खड़े हैं सर, प्रणाम करता हूं। 4 लाइनों में देखो पाकिस्तान को मैं कैसे निपटाता हूं। बस मैं हास्य का कवि हूं, इतना ध्यान रखिएगा। बिहार का आदमी अपने आप में अद्भुत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा है पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाते हैं, मिठाई कैसे मंगवाएंगे, इतनी वैरायटी। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले, नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गसक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पों के लिए 4। सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के दवाइए, रसगुल्ला लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, मोतीचूर का लड्डू लेने के लिए 2 दवाइए, गोंद का लड्डू लेने के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। अब मुझे 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही क्या जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले, नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। अब मैंने सोचा यार तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है।
बीच का रास्ता निकालता है। बोले जल्दी बताइए आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए दबाते जाइए दबाते जाइए दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बिहारी आदमी का कॉन्फिडेंस, खान सर बता रहा हूं, बिहारी आदमी का कॉन्फिडेंस। मैं पटना एयरपोर्ट पर जब उतरा तो एक मैंने देखा दादाजी के साथ वो पिताजी एक 8 साल के बच्चे को लेकर के घूम रहे थे। तो मैंने पूछा ये अंकल जी आपका बेटा है? बोले हाँ मेरा ही बेटा है। मैंने कहा अच्छा इतना छोटा है ये बोलने में तुतलाता है क्या? अब बिहारी आदमी का कॉन्फिडेंस। मैंने कहा इतना छोटा है बोलने में तुतलाता है क्या? बोला हमेशा नहीं तुतलाता है, जब बोलता है तभी तुतलाता है। इतना कॉन्फिडेंस। अरे महिलाएं सर हंस रही हैं, महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूं। सच बता रहा हूं कई सारी महिलाएं तो मुझे लगातार घूर घूर कर देख रही हैं। इसमें मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। तो वही ताली बजा रहे जिनको लग रहा है कि वो ढंग के हैं। नहीं हो जाता है। महिलाओं को कभी खुश किया नहीं जा सकता शत्रु भैया, कभी नहीं किया जा सकता। कुछ भी कर लो व्यास जी, है ना। मैंने तो आपको वो गाना भी सुना है, चोरी करिए पपिए चाहे, है ना, हमके साड़ी चाहिए, मतलब कुछ भी कर, खुश नहीं किया जा सकता। 1000 तरीका अपना लो। हम पुरुष महिलाओं को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। एक सच्ची घटना आपको आज की बताता हूं, आप लोगों को लगे कि बिल्कुल नई बात है तो सबकी तालियां चाहिए, बात नहीं लगे तो। आज मैं यहीं पे इनकम टैक्स चौराहे के पास चाय पी रहा था। चाय जैसे मैं पीने लगा तो मैंने देखा एक कुत्ता आ गया। कुत्ता आया तो मेरे भीतर दया जगी। मैंने उससे कहा कि यार एक बिस्कुट का पैकेट दे। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। बिस्कुट का पैकेट मैंने खोला, एक बिस्कुट निकाला, कुत्ते को दिया। कुत्ते ने बिस्कुट को लपका और जैसे ही लपका खाया तुरंत ही अलट पलट 1 मिनट में 12 बार गुलाटी खा ली। मैं घबरा गया। मैंने कहा यार इतनी जल्दी जल्दी गुलाटी खा ली, इसने क्या हो गया? मैंने तुरंत ही चाय वाले का गिरबान पकड़ लिया। मैंने कहा कि भाई ये तूने क्या मिला दिया था बिस्कुट में, जो खाते ही कुत्ता ऐसे गुलाटी खाने लगा, अलट पलट करने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि महीने पहले नहीं खाया, मैं पहले खाता तो मैं भी ऐसी करता। तो चाय वाला बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का था। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार सब कुछ एक साथ करने लगा। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है, मैं आपको सच बता रहा हूं। एक भरत भैया आपको हंसता हुआ देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो कला है वो निश्चित तौर से कहीं न कहीं मुकाम पा रही है। मैं सच बता रहा हूं। हो सकता है कि बड़ी बात लगे, यहाँ पर अध्यापक भी हैं और यहाँ पे राजनेता भी है, लेकिन मेरे लिए सबसे सम्मानित आप हैं, क्योंकि कला को जो व्यक्ति जीता है उससे बड़ा कोई व्यक्ति होता नहीं है। एक बार भरत सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सच बता रहा हूं क्योंकि एक माइक का दर्द वही जानता है जो माइक पर जीता है। लेकिन मैं 4 लाइनें सुना रहा था पाकिस्तान को कैसे निपटाता हूं। आप मेरे सुर पर मत जाइएगा, आदरणीय सर आप तो सुर में गाते हैं, मैं 4 लाइनें पाकिस्तान को मैं कैसे निपटाता हूं। कि देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते हैं, देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते हैं, आ जाए जो अपनी पे भी गुल फूक देते हैं। जितने की दाल रोटी तू खाता है पाक सुन, उतने बिहारी खैनी खा के थूक देते हैं, उतने बिहारी खैनी खा के। ये महिलाएं कितना खुश हो रही है। घर पर भी ऐसी रहा करो। अगर घर पर भी ऐसी रहेंगी सर तो काहे कोई अलाउंस वाले इतना पैसा खर्च करके हम लोगों को बुलाएंगे, बाहर ला करके हंसेंगे। एक चीज आपको और बताऊं, ये महिलाएं जो होती है ना सर और हम पुरुष, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम पुरुष 100% स्वच्छता अभियान को, हम एक दिन के लिए सैलून जाए हफ्ते में, चाहे एक दिन महीने में जाए सैलून, हम चाहे बाल कटवा करके आए, दाढ़ी बनवा करके आए, हम सैलून से आते ही सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। नहाना तो दूर की बात है। अब 4 लाइन देखो, बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है, हंसिए मत, बाकी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। मैंने पूछा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। ये जो रील बनाने वाले लोग होते हैं ना, इनका क्या हाल होता है, 4 लाइन सुनिएगा। कि लेनी थी जीत हमने मगर बात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात
ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए। अच्छा देखो, मैं एक चीज आपको बता, जो रहेंगे वो एक ही है, हाँ इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा कमाल है साहब। अब 4 लाइन सुनिए, होली है तो होली की मस्ती में आप लोगों को 4 लाइन सुनाता हूं, इन 4 लाइन को सुनिएगा। कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भल बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो सर अद्भुत ही कभी हूं, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। कि चीनी को जमा करके, संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। कि चीनी को जमा करके फिर हिंदी का अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ, लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को, हिंदी वाला सिर्फ गया ही नहीं, बोला आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं आपको, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जब, सर गणित वाला गया ही नहीं, बोला दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीनी को जब, सर गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि चीनी को जमा करके, पीछे बाबा भी हंस रहे, दादा तुमको एक्स का वैल्यू पता है। चीनी को इस उम्र तक आते आदमी को डबल एक्स का भी पता चल जाता है। चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं सर, वो अंग्रेजी का अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा आई लव यू। चीनी को जमा कर, सर बिल्कुल देखो इंटेलेक्चुअल बात करता हूं। मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल कर आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो। बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके फिर से, विज्ञान का अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। मैंने एक कविता लिखी जिसमें बिहार क्या है, बिहारी क्या है, पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं 9 अप्रैल को अगले 47 डेज के लिए यूएस जाऊंगा, जहां पर मुझे 28 शहरों में जाकर के कविता पाठ करना है, लेकिन पूरी दुनिया को बता करके आऊंगा बिहार क्या है, बिहारी क्या है। शत्रु भैया आपके सामने ये कविता पहली बार सुना रहा हूं, इससे पहले टीवी चैनलों में हम लोग निश्चित तौर से मिले भी हैं। और आपके और मेधा के अवतारी हैं हम, 100 पर भारी एक पड़े हम, 100 पर भारी एक पड़े हम, धरती पुत्र बिहारी हैं हम, श्रम नायक हैं भारत के। और जब तक सारे मिलकर तालियां नहीं बजाओगे मैं यही लाइन सुबह तक गाता रहूंगा। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, वेदों के कितने बंद रचे हमने, गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट, हम दिनकर रेणु बाण भट्ट, विद्यापति और भिखारी हैं हम, धरती पुत्र बिहारी हैं हम, धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया, नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को शून्य दिया हमने, गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी है हम, धरती पुत्र बिहारी है हम, धरती
धरती पुत्र बिहारी है। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्ला खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम सबसे ज्यादा पत्रकार और सबसे ज्यादा आईएएस हैं। आईपीएस सबसे ज्यादा और आईएएस सबसे ज्यादा है। हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है। बहुत लंबा गीत है।